नमस्कार साथियों, मैं मनीष शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी बेस्ट सुपर फास्ट आंसर की। यह आंसर की 2 दिसंबर को पहली पारी में आयोजित पशु परीक्षक के एग्जाम की है। बिना समय खराब करे अपन चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो दोस्तों, वो आनुवंशिकी कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है। तो देखो दोस्तों, रक्त सारे कार्य करता है, केवल भोजन के लिए एंजाइम नहीं बनाता है ना, भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, बाकी ये जो कार्य दिए हुए वो सारे रक्त करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है अग्नाशय यानी पेनक्रियास से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी संख्या के 71% तथा उसी संख्या के 49% का अंतर 396 है तो वो संख्या है 1800। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी जाती है और वो 10% ब्याज दर से 6000 हो जाती है तथा 4% ब्याज दर से 3600 हो जाती है, तो वो धनराशि 20 वर्षों के लिए उधार दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15,500 राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। 4 वर्ष बाद कुल ब्याज 4000 रुपये प्राप्त होता है, तो 5% पर दी गई राशि का 8% उधार दी गई राशि से अनुपात है, तो अनुपात होगा 16:15। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 480 है, तो राशि है 3750। डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैसीन सकल दुग्ध प्रोटीन का कितने प्रतिशत होती है। तो ध्यान रखना लगभग 80% होती है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हरे चारे का चयन करना है, तो हरा चारा है ना वो हो जाएगा आपका बरसीम और ल्यूसर्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कुक्कुट की एक देसी नस्ल है। तो ध्यान रखना असील देसी नस्ल हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट विलयन में मिलाया जाए तो विलयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना विलयन कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधातुओं के बारे में गलत कथन छांटना है, तो ध्यान रखना अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी वस्तु को ऐसे समानांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए जिनमें परावर्तनीय सतह एक दूसरे के सन्मुख हो तो वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या क्या है जिसे 15, 25 तथा 30 से भाग करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 12 आए, तो इस हो जाएगी वो संख्या 912। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 क्रमागत संख्याएं जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है का औसत 18 है, तो इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 7 संख्याओं का औसत आ जाएगा 17। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9, 5, 7, 16, 10 तथा 13 संख्याओं का औसत क्या है। तो इनका आ जाएगा 10 औसत आएगा। बढ़ते हैं आगे। कक्षा के 40 विद्यार्थियों कि एक परीक्षा में औसत अंक 33 थे, बाद में ज्ञात हुआ कि 33 को गलती से 93 ले लिया गया था, तो उन अंकों का सही औसत क्या होगा। तो 31.5 इनका सही औसत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है आपकी हाड़ौती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सालासर हनुमान जी का मेला लगता है चूरू में, ध्यान रखना चूरू में, सुजानगढ़ के पास सालासर बालाजी का मेला लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है। तो लठमार भिनाई की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दांत पर सोने की परत चढ़ाने का उपक्रम राखन कहलाता है। नेक्स्ट, जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम है अपने तमाशा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमाशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान या भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमय पर्यटक स्थल होने का दर्जा प्राप्त है। तो ये हो जाएगा अपना भानगढ़। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत की। तो ध्यान रखना ये आरबीआई ने शुरू किया है। फिर अगला है, दिसंबर 2024 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन ध्यान रखना जयपुर में आयोजित होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान के पारंपरिक शिकारी है, तो ध्यान रखिए राजस्थान के पारंपरिक शिकारी एक तो नायक है जो आदिवासी समुदाय से, दूसरे सासी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी। बढ़ते हैं आगे। अपशिष्ट प्रबंधन के उस युग्म का चयन कीजिए जो सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखना घरेलू पदार्थों में रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होते, तो पहला ही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होते हैं, तो देखो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टाइफाइड होता है, पोलियो खसरा वायरस जनित है, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है, तो बी और डी तो हो गए, बाकी नहीं होते हैं, तो बी सी ई इसका सही आंसर हो जाएगा। बी सी ई यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वह देश जिसे आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने हराया था, तो इंग्लैंड को हराया था, ध्यान रखना फाइनल में अफ्रीका को हराया था। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की, वो है राजस्थान जल संरक्षण मिशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, सभी जानते हैं बनास पर बनाई गई है। बढ़ते हैं आगे। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा माही बजाज सागर। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर्गत छोटे मवेशियों यानी लघु गोवंश के लिए सहायता राशि अक्टूबर 2024 से इस प्रकार बढ़ाई गई है, तो देखिए पहले 20 थी अब 22 हो गई है। बढ़ते हैं आगे। जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत छांटना है, तो ध्यान रखना पूरे जुलाई माह में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का मेजबान है, हम ही हैं भाई, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों की सूची में से सही कथनों का चयन करना है, तो देखिए सही कथन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पहला कथन गलत है, जीन प्ररूप नहीं होगा, बाह्य प्रकटीकरण को आप लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहोगे, तो इसमें देखो पहला गलत है, बाकी तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी सी ऑप्शन। ये सही है, ये सही है, ये सही है। बढ़ते हैं आगे। वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है, जिनका संकरण कराया जाता है वो जनक पीढ़ी होती है। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी का हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा है। फिर आगे अगर अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है राजस्थान में पलाश के वनों की विशेषताएं हैं, तो राजस्थान में पलाश के वनों की अगर विशेषता है तो ये केवल इसमें बी कथन गलत हो जाएगा, सॉरी सी कथन गलत हो जाएगा कि ये केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं, बाकी सही है, तो बाकी सही है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। अपने को मैच करना है, एक तरफ मिट्टी दी गई है, दूसरी तरफ विशेषताएं दी गई है, तो आप मैच करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक पहला जो लाल पीली मिट्टी है वो चिक्का प्रधान मिट्टी हो जाएगी, सॉरी जो लाल पीली मिट्टी है वो रेतीली दोमट मिट्टी हो जाएगी। फिर दूसरे के अंदर सी यानी जल धारण और शोषण क्षमता कम पाई जाती है मरुस्थलीय भूमि में। फिर जो काली मृदा है उसमें लोहंस की मौजूदगी होती है, जलोढ़ मिट्टी है वो चिक्का प्रधान मिट्टी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बी। बढ़ते हैं आगे। मैच करना है। आना सागर अजमेर में है, ताल छापर चूरू में है, सरदार समंद पाली में और टोडी सागर टोंक में है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 40,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में जब अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं और जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो कितना अंतर रहेगा, तो 105 अंतर रहेगा। 6 महीने और 12 महीने के ब्याज में अंतर रहेगा 105। बढ़ते हैं आगे। आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेगा, तो आराम कर रहा है तो 9 से 11 बार। आगे बढ़ते हैं। तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन अथवा अर्बुद या ट्यूमर निर्माण जिसके बाद में असहनीय दर्द होता है, ये कंडीशन होती है कैंसर में। चलते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न संक्रामक रोगों के उदाहरण में सम्मिलित है। संक्रामक रोग छांटने अपने को कैंसर संक्रामक नहीं है, हैजा है, गठिया नहीं है, स्वाइन फ्लू है, तो इसमें 2 उत्तर सही हो जाएगा बी और डी, तो इसका डी ऑप्शन सही है।
बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20% कमी कर दी, तो ध्यान रखना टोटल खर्च में उसमें 4% की कमी आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 4%। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है 300 का 77 से 2/3%, 210 से कितना अधिक है? तो ध्यान रखना ये 23 अधिक है। बढ़ते हैं आगे। नवीन प्रत्येक महीने में अपने वेतन का 60% घरेलू मुद्दों पर, शेष का 50% अपने अभिभावकों को देता है, फिर बचे हुए शेष का 50% परिवार के साथ सैर सपाटे में खर्च करता है, तो फिर भी उसके पास 10% धन बच जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 10%। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य के कानून मंत्री थे जोगाराम पटेल। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो इसमें देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत भी 3 बार निर्वाचित हो चुके हैं और दुष्यंत सिंह भी 3 बार निर्वाचित हो चुके हैं, फिर भी इसका राइट आंसर दुष्यंत सिंह होने की संभावना ज्यादा है। चलते हैं आगे। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो माधुरी पुरी बूच है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनएलसी इंडिया लिमिटेड अक्टूबर 2024 में किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? तो ध्यान रखना ये राजस्थान है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 2024 कहां आयोजित किया? तो ये पोखरण में आयोजित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता वाली पहली शेरपा बैठक कहां आयोजित हुई? तो ध्यान रखना ये उदयपुर में हुई है। बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब श्रीमती रश्मि कुमारी ने जीता है। चलते हैं आगे। 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही, ये सब पगड़ी के प्रकार है। कालबेलियों के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम पुंगी है। अक्षत, भुवन, संदीप तथा वरुण की वर्तमान आयु में अनुपात 7:9:10:13। इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटे से 12 वर्ष बड़ा संदीप की अब से 5 वर्ष पश्चात आयु होगी, तो 5 वर्ष बाद संदीप 25 वर्ष का हो जाएगा भाई। चलते हैं आगे। घास खाने वाले पशु तेजी से घास निगलकर शरीर के एक भाग में इसे एकत्र करते जाते हैं, उस भाग को हम रूमन कहते हैं तथा इसे पशुओं को अपन रूमिनेट्स बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। सितंबर 2024 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित कौन से फाइड शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीते थे? तो उत्तर होगा 45वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे। मनु भाकर एक भारतीय एथलीट है जो शूटिंग से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य से लोकसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व? ध्यान रखना 10 सदस्य हैं, एक सीट खाली है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए कोई वस्तु 765 में बेची। यदि उसने 10% की छूट दी होती तो विक्रय मूल्य होता 810 रुपए। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% तथा 5% की क्रमिक छूट देता है। उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य पर 20,000 की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट दी। उसने मित्र को उस वस्तु का कितना मूल्य चुकाया? तो 16,416 रुपए चुकाए हैं भाई। बढ़ते हैं आगे। मनुष्य के आहारनाल में होते हैं, तो मनुष्य के आहारनाल में यकृत को छोड़कर सभी होते हैं दोस्तों। यकृत सहयोगी अंग हो जाएगा, इसलिए ए बी सी डी इसका यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मैच करना है। रक्त प्लाज्मा में आरबीसी डब्ल्यूबीसी यानी रक्त कोशिकाएं निलंबित होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणु से लड़ती है। प्लेटलेट्स थक्का निर्माण करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी? तो ओडिशा की। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित विकल्पों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? तो राजस्थान का लिंगानुपात था 926। बढ़ते हैं आगे। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? तो ध्यान रखना बिहार की कम है भाई। बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार पर भारत में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिए राजस्थान का 8वां स्थान है भाई, 8वां स्थान। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखना है कि इसमें 15 वर्षों में सभी सड़कों को जोड़ा जाएगा गांवों से, बिल्कुल सही है। लोक निर्माण विभाग ये कार्यक्रम चला रहा है। अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, बिल्कुल सही, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गाय के गर्भकाल की अवधि है 281 दिन।
एंटीबायोटिक्स का निर्माण जीवाणु और कवक दोनों से होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, नीली मत्स्य से संबंधित है, पीली तिलहन से संबंधित है, हरित कृषि से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। दूध का मूल्य इसमें उपस्थित वसा से लगाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था के 6 महीने बाद से दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण खनिज मिश्रण में मिलाने से में गेंगा रोग नहीं होता? आयोडीन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। बढ़ते हैं आगे। भारतीय मूल के सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल साहिवाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलेन में रखते हैं तो विलेन के रंग में परिवर्तन को पहचानिए। वो नीला था, नीला ही रहेगा, क्योंकि लोहा आयरन जो लोहा है वो कॉपर से कम क्रियाशील है। बढ़ते हैं आगे। मैच करना है भाई। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, स्वर्ण एक धातु है, परंतु ध्यान रखना कम क्रियाशील, इसलिए अक्रिय धातु हो जाएगी। सल्फर अधातु है, मैग्नीशियम धातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का एक गुण नहीं होता है? तो धातु आघात वर्णीय होती है, ध्वनिक होती है, गलनांक उच्च होता है, तो सी गलत हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं आगे। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हम सीडो है। चलते हैं आगे। ढोल नृत्य जालोर का है भाई। बढ़ते हैं अगला। तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? दोस्तों ये प्रश्न डिलीट होने लायक प्रश्न है, क्योंकि कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है। इसमें 1938 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डिलीट होने वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर हम नहीं बता सकते आपको। बढ़ते हैं आगे। समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना नवंबर 1949 में हुई है भाई। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे। मोहन वीणा पंडित विश्वमोहन भट्ट ने बनाई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो गंगानगर हो जाएगा इसका राइट आंसर। पिछले प्रश्न में सर्वाधिक पूछ ली, अब की बार न्यूनतम पूछ लिए दोस्तों। प्रश्न पिछले पुराने पेपरों से रिलेटेड प्रश्न ही है, जो बाद की पारियों वाले बच्चे हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व 201 था भाई। चलते हैं आगे। बनास नदी जहां से निकलती है वो स्थल कहलाता है, तो ध्यान रखिए बनास नदी जहां से निकलती है वो स्थान कहलाता है बेरोका मठ। चलते हैं आगे। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा माही नदी। मिंडा जो है वो गांव का नाम है दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद है। बढ़ते हैं आगे। रायका निम्नलिखित में से किस महीने में पशु चारण के लिए बाहर जाते हैं? तो चौमासे यानी मानसून के बाद जाते हैं, यानी अक्टूबर में जाते हैं भाई। चलते हैं आगे। द बंगाल टाइगर कहां पाया जाता है? सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है भाई। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। महाराष्ट्र नहीं लगाता है अपने साथ बॉर्डर। चलते हैं आगे। राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो सभी जानते हैं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र इस नाम से जानते हैं, हाड़ौती नाम से जानते हैं भाई। चलें अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलारी। पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली, उनके प्रयासों से इसे विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न। राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता कम एवं लवणता अधिक होती है, तो ये मरुस्थलीय मृदा हो जाएगी दोस्तों। मरुस्थलीय मृदा में ध्यान रखना जल धारण क्षमता भी कम होती है। 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? तो ध्यान रखना घुड़सवारी के लिए दिया गया था भाई। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो होगा इसका राइट आंसर पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन है भाई। बढ़ते हैं आगे। सूची 1 के साथ सूची 2 मैच करनी है दोस्तों। ग्रीष्म और शीत उत्सव माउंट आबू में मनाए जाते हैं। कजली तीज बूंदी की है, कोलायत मेला बीकानेर का है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का नहीं है? तो पारसनाथ नहीं है, बाकी रामसागर, सज्जनगढ़ और वन विहार तीनों राजस्थान में है। शिव शक्ति स्टेशियो ये वो जगह है, शिव शक्ति बिंदु, जहां चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने लैंड किया था।
कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल? खेतड़ी महल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। गागरोन किला कहाँ है? गागरोन किला झालावाड़ में है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर पीके सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया था? तो देखो डॉक्टर पीके सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर जयपुर फुट यानी जयपुर पांव बनाया था भाई। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में राई मारू राय का मूलतः है, ऊंट के चरवाए हैं, ऊंट पालक जनजाति है भाई। बंजारे चरवाहों का एक प्रसिद्ध समूह के गांवों में पाए जाते हैं? राजस्थान के गांवों में पाए जाते हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और यूपी में भी पाए जाते हैं दोस्तों। अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 0 FIR आती है? तो ध्यान रखना धारा 173 के तहत 0 FIR आती है, धारा 173। निम्नलिखित में से किस राजस्थान राज्य परियोजनाओं को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है? तो वो हो जाएगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अगला है निम्नलिखित चारा सामग्री उनके संलग्न किस में गलत युग्म का चयन कीजिए? तो देखिए जो खाद्यान्न है कार्बोहाइड्रेट खूब होता है, हरा चारा बरसीम है, प्रोटीन गैर फलीदार सूखा चारा ल्यूसर्न है, प्रोटीन से समृद्ध चारा बिनोला, बिनोला ध्यान रखना वसा युक्त चारा है। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन बॉयलर पोल्ट्री पक्षी है? तो इसका ध्यान रखना केरी सोनाली, केरी सोनाली रंगीन होती है भाई। चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए? तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, केचुआ। चलते हैं आगे। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी पवनें चलती हैं, उन्हें हम लू बोलते हैं भाई। चलें आगे। राजस्थान में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है भाई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख घास कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे प्रमुख पाई जाने वाली घास है सेवण। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत हो गया भाई, ये तो भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जल में लवण का घुलना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल तीनों सही है, बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। तो बर्फ का पिघलना अनुत्क्रमणीय नहीं है, दूध का शीतन वापस गर्म हो जाएगा नहीं, स्पंज वापस लूज हो जाएगा, लकड़ी का जलना बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हो जाएगा जो अनुत्क्रमणीय है। बढ़ते हैं आगे। मैग्नीशियम के पतले फीते यानी रिबन के एक टुकड़े को एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाएं तो ये जलती है, ये जलती है, बिल्कुल चमक के साथ जलती है और सफेद प्रकाश देती है। बढ़ते हैं आगे। फड़ के वाचक कौन थे? तो फड़ के वाचक भोपा होते हैं भाई। फड़ के वाचक कौन होते हैं? भोपा होते हैं। चले आगे। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को गिरिदुर्ग कहते हैं भाई। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो कितने समय में राशि 10.25% हो जाएगी भाई? 12 महीने में हो जाएगी। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है भाई। चलते हैं आगे। 64 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना और दूध डाला जाएगी? अनुपात 9:4 हो जाए तो ये 9:4 करने के लिए 14 लीटर और डालना पड़ेगा भाई। चलते हैं आगे। यदि 8A = 9B = 10C हो तो A:B:C होगा, 45:40:36 होगा भाई। बढ़ते हैं आगे। रुपए 300 की राशि PQR में इस प्रकार बांटना कि Q को P से 30 रुपए अधिक प्राप्त हो तथा R को Q से 60 रुपए अधिक प्राप्त हो तो उनके हिस्सों का अनुपात होगा 2:3:5। बढ़ते हैं आगे। बछड़े को जन्म देने के 1 सप्ताह से पहले विटामिन डी की बड़ी मात्रा खुराक में देने से गाय का निम्नलिखित रोग से बचाव होता है। तो देखो विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है, कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क फीवर। बढ़ते हैं आगे। मवेशियों के पोषण के संदर्भ में NAP का पूरा नाम है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाते हैं कि भाई फ्लोरीन, आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन पशुओं या जंतुओं को नहीं दिया जाता है, हानिकारक होता है दांत और हड्डियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। लगातार अंतः प्रजनन से एक जैसे जीव आएंगे यानी समयुग्मजता उत्पन्न होगी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से मवेशियों के अंतः परजीवी है? तो देखो जुएं बाह्य है तो जुएं नहीं होगी, फीताकर्मी हो जाएगा, एस्क्रिसिस हो जाएगा, लीवर फ्लूक हो जाएगा, किलनी नहीं होगा, तो B C D राइट आंसर हो जाएगा C। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का LCM एवं HCF का 8 गुना है
तथा एलसीएम व एचसीएफ का योग 108 है। यदि उनमें एक संख्या 32 तो दूसरी संख्या होगी 36। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तीन संख्या 4, 5, 6 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 8 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? संख्याओं का एलसीएम होगा 480। बढ़ते हैं आगे। 20.4, 1.2, 8 का एलसीएम क्या है? 408 आ जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। भक्ति काल राजस्थान में 1050 से 1450 एडी तक था। चलते हैं आगे। सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए? अभी तक देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमें मिला नहीं है, पर जहां तक हम बात करें तो द्वावेद तो नहीं होगा। बाकी अगर देखें तो सबसे ज्यादा संभावना लगती है रूपक की। बढ़ते हैं आगे। पुस्तक अनुभववाणी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका भी अभी तक आंसर नहीं सर्च हुआ है दोस्तों। चलते हैं आगे। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। बढ़ते हैं आगे। संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहा जाता है, उसे आप पारसी कहते हो दोस्तों। वापस रिपीट हुआ ये प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृष्य भूमि कहलाती है अवर्गीकृत वन। बढ़ते हैं आगे। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है भाई। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती? तो सौर ऊर्जा के लिए नहीं होती, बाकी सबके लिए तो हमें कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक दुकानदार ने 40 रुपए के 8 की दर से बॉल पेन खरीदे। 20% लाभ दर अर्जित करने के लिए उसे 30 रुपए में 5 बॉल पेन बेचने पड़ेंगे भाई। चलो आगे। एक दुकानदार ने 2 चादरें प्रत्येक को 594 में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसे लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? तो ध्यान रखना पूरे सौदे में उसे 1% की हानि हुई है भाई। बढ़ते हैं आगे। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 17.5 लाख पर बेची। यदि उसने वस्तु 8% कम मूल्य में खरीदी होती, 30% लाभ पर बेची होती, तो उसे 202 रुपये अधिक लाभ प्राप्त हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों ये प्रश्न डिलीट होगा। इस प्रश्न में समस्या है कि जो ऑप्शन दिए हैं वो सही नहीं दिए हुए, तो ये प्रश्न डिलीट होने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे। एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? ध्यान रखना समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी दूर बनता है जितनी दूर वस्तु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे। एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर रखे गए 2 समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तक की तरह कार्य करता है तो वो दर्पण हो जाएगा, अगर उभरा हुआ है इसलिए उत्तल। बढ़ते हैं आगे। ऐसा संकर जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी के साथ करवाया जाता, अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो उसे अपन कहेंगे परीक्षण को क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। तो ये आपके 150 प्रश्नों के आंसर की एकदम सुपरफास्ट आंसर की हमने आपके लिए तैयार की है। इस प्रकार के वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।